हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको राधे राधे। आज मैं जो आप लोग के सामने लाई हूँ वो कार्तिक महात्म में सुनी जाने वाली मुख्य कथाओं में से एक है, जो कि सारी कथा सुनने के बाद लास्ट में इस कथा को सुनना बहुत ही जरूरी है। सारी कथा सुन ले और ये कथा ना सुने तो पाप के भागीदारी बन जाएंगे आप लोग, जो कि सारी जितना भी आप लोग को फल मिलने वाला होगा वो ये कथा ना सुनने के बाद वो कथा का फल आधा अधूरा रह जाता है। इसलिए आप लोग बने रहिए मेरा वीडियो में, अंत तक ये कथा सुनिए और सुनकर इसका नियम का पालन भी करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने अच्छे जीवन के लिए। क्योंकि इतना 1 महीना का जो व्रत हम लोग करते हैं, कष्ट करते हैं, उसके लिए ये कथा सुनकर उसको अपने ऊपर ले लेना बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप लोग ये कथा सुनिए और इसका पालन है, जो नियम है वो करते जाइए अपने जीवन में, जो कि आगे देखिए आप लोग को क्या क्या फल मिलने वाला है। इस कथा का जो नाम है लास्ट में, जो लपसी तपसी की कहानी है, इसका जो सारी कथा सुनने के बाद सुनी जाती है। एक लपसी था और एक तपसी, दोनों लोग पूरा नियम पालन से पूजा पाठ करता था लोग। लपसी सावा सेर की लापसी बनाकर भोग लगाकर, भगवान जी को भोग लगाकर, घंटी बजाकर अपना खाना खा लेता था। जो भोग लगाएगा वही खाना खा लेता था। और तपसी जो था, भगवान की पूजा करता, घंटी बजाता और सारा दिन पूजे में लीन रहता, पूजे ही करते रहता। इसी तरह एक दिन दोनों लोग लड़ने लगे, बोल रहे थे कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। दोनों लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, वही बड़प्पन के लिए कि हाँ हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, हम बहुत अच्छा से नेम धर्म से पूजा करते हैं। और तपसी बोला हम बहुत नेम धर्म से पूजा करते हैं। इतने में वहाँ नारद जी आए और बोले तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो। तो तपसी बोला कि लपसी बोल रहा है कि हम बड़े हैं और हम बोल रहे हैं कि हम बड़े हैं। तो दोनों लोग आपस में ही हम लोग लड़ रहे हैं, अब आप ही बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है। तब नारद जी बोले आज नहीं, मैं कल इसका फैसला करूँगा कि तुम दोनों में कौन बड़ा है। वो दोनों लोग अपने ही जो इस दिन का टाइम था वो लोग का, वो करते ही रह गए। लपसी अपना सवा सेर का लापसी बनाया और घंटी बजाकर खाना खा लिया। और तपसी जो था भर दिन वहीं अपना पूजा पाठ करते रहता, जो भी उसका करना नियम था वो कर रहा था। अगला दिन दोनों अपने नियम के अनुसार, लपसी अपना सवा सेर का लापसी बनाकर भोग लगाकर भगवान जी का पूजा कर रहा था और तपसी नहा धोकर अपनी तपस्या में लग गया। इतने में जो नहा धोकर आ रहा था तो रास्ते में नारद जी एक 1.25 की अंगूठी उसके सामने फेंक दिए और दिखाई नहीं दिए उसको, तपसी को, और 1.25 की अंगूठी फेंक दिए। तो तपसी उधर से नहा कर आ रहा था तो देखे कि रास्ते में अंगूठी गिरी पड़ी हुई है, उसको उठा लिया और मंदिर गया, जो मंदिर में पूजा करता है वहाँ बैठ गया और अपने घुटने के नीचे उसको अंगूठी को दबा लिया और पूजा करने लगा। फिर लपसी जो आया, लपसी अपना सवा सेर का लापसी बना कर लाया, वो भी भोग लगाया और वो भी बैठ गया पूजा करने के लिए। पूजा करते ही दोनों लोग फिर लड़ने लगे। तब नारद जी वहाँ पर आए तो नारद जी से पूछे वो लोग कि बताइए भगवान जी कि हम लोग में बड़ा कौन है। तो फिर लोग बोला कि तपसी बोला कि हम बड़े हैं, लपसी बोला कि हम बड़े हैं। इतने में नारद जी ने बोले तपसी से कि तुम अपना घुटना उठाओ। तपसी ने घुटना उठाया तो उसके नीचे से 1.25 की अंगूठी दिख गई नारद जी को। तब बोले कि तुम तो चोरी किए हो। तो तपसी बोला कि नहीं, हम चोरी नहीं किए हैं, हम उधर से आ रहे थे तो रास्ते में पड़ा हुआ था, हम उठा लिए। तब भगवान जी बोले कि रास्ता में पड़ा हुआ था, तुम उठा लिया और छुपाकर अपने घुटने के नीचे छुपाकर तुम पूजा करने लगा। तुम सबके सामने क्यों नहीं लाया, मंदिर में क्यों नहीं रख दिया, इसलिए तुम चोरी किया, तुम छोटा हो गया। और लपसी जो है देखो पूजा करने लगा, अपना लापसी बनाकर भोग लगाया, पूजा करा, इसलिए लापसी बड़ा है और तुम छोटा। तब तपसी बोला नारद जी से, तब भगवान जी आप बताइए मेरा पूजा का फल कैसे मिलेगा, मेरा पूजा तो अब अधूरा रह गया, इतना तप जब हम करते हैं लेकिन मेरा पूजा अधूरा रह गया। नारद जी बोले चिंता नहीं करो,
तुम्हारी पूजा का फल भी मिलेगा। तब तापसी रो रहा था और तपसी बोल रहा था भगवान जी से कि नहीं भगवान जी, अब तो मैंने चोरी किया तो इसका फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तुम्हारी पूजा का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। तब तपसी ने कहा कार्तिक नहाने वाली कैसे देगी नारद जी, हमें समझाइए। तब नारद भगवान ने बोला कि धोती देकर, कार्तिक नहाने वाली धोती देकर, जैसे धोती दान करके गमछी अंगोछा दान नहीं करेगी तो उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। और ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा ना दे तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। दिया जलाकर, सुबह शाम को जो दिया बत्ती करती है लोग कार्तिक नहाने वाली, तो दिया जलाकर हाथ ना जोड़े, जैसे हाथ जोड़ लिया जाता है दीपक को प्रणाम कर लिया जाता है, उस तरह हाथ न जोड़े तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। और दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, उसका फल तुझे मिल जाएगा। जैसे दाहिने हाथ से पहन कर पैंट पहनता आदमी, जो पहले डोरी रहता है रस्सी, उसको बांधे तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। ये कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और लपसी बड़ा हो गया, तपसी छोटा हो गया। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत चला आए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग मेरा बात को समझिएगा। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को थैंक यू।